ओम शांति। आज 2 जून 2024 की अव्यक्त मधुर महावाक्य। रिवाज है 18 जनवरी 2000। हेडलाइन: ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। अब सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य विस्तार से। आज बाप दादा ने कहा, आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सुसमर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियों विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भाव का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की यानी शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन यूनिटी हम सब एक है, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था कि इतना समय हो गया। सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डल विदेशी आए थे, तो विशेष डल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर में छोड़ना पड़ा। डल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो
तन मन धन संबंध सर प्राप्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुवन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुवन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशंस सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसे भी आत्माएं आती हैं, वो कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाते हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशंस विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अप्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है। मन बुद्धि की एकाग्रता, यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सही ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों की इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वो पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों की इष्ट देव, आई पुकार सुनो, रेस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रेस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रेस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वो भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य की उत्साह को देखाई है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं
कि प्यार के आंसू बहुत बहुत बहाते हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे, डेट दे देवे। आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी, फास्ट ब्रीदी की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी है, एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी है, या हो जाएंगे? बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार है? वो कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है, बजाना तो है ना। अरे ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। बाप आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो। बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है, और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नयनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। राजस्थान के सेवाधारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसा नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राज्य क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो, तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या भी बादलों में हैं, वैसे जो बिजनेसमैन हैं उनकी सेवा पर विशेष अटेंशन दो। यह मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माता ही नहीं चल सकती है, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राज्य क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा सा उनों के पीछे समय देना पड़ता है। बिजी रहते हैं ना, कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नज़दीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है। यह बहुत अच्छा नज़दीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे
आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं और वो दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है। दिल की दुआएं है ना तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं तो, और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान का टीचर से उठो, सेवा की मुबारक हो तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना है, ठीक है ना? ऐसा है ना? दाता के बच्चे है ना? कोई दे तो दे, नहीं दाता बन के देते जाओ तो आप ही मिलेगा। अच्छा, जिस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नहीं आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो। सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाबा ने कहा बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ के यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं। भक्तों का दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वो भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वो साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन भक्तों को भी आप सब की नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इनों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे वीआईपी आईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है, तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भव। श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सब लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा बैलेंसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज़ दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। फिर सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। अच्छा, ओम शांति।